हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सन एफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सुयंग है ना, वो अपने दोनों गागा से बात करने के बाद ना वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो सिंचन है वो तो रूठा हुआ था अपने दोनों गागा से। तो हमारा जो सिंचन है अपने रूम में होता है, तो वहाँ पर ना हमारे लैंजन और सिंचन पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो प्लीज़, और तुम ऐसे गुस्सा मत करो ना, हमें तुम्हारी फ़िक्र रहती है, तुम्हें पता है, इसीलिए गुस्सा कर दिया, इसलिए माफ़ भी कर दो ना, ऐसा मत करो ना, बोलते हैं ये दोनों भाई। तो हमारा सिंचन कहता है कि नहीं गागा, आप दोनों मुझे डांटते ही रहते हो, आपको लगता है कि मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ ना बच्चा, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बोलता है। तो ये दोनों कहते हैं कि हाँ हाँ पता है कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन ये चॉकलेट कौन खाएगा, बोलते हैं ये दोनों। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि चॉकलेट मैं खाऊंगा, बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि तुमने तो कहा कि तुम बच्चे नहीं हो, तो चॉकलेट क्यों खाओगे। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि क्यों सिर्फ बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बड़े भी तो खाते हैं, बोलता है। और ना वो चॉकलेट ले लेता है, लहसुन ने पकड़ा हुआ था चॉकलेट, और सिंचैन ना चॉकलेट खाने लगता है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा जो सुयंग था, उसने ना वो जो ओमेगा थी जिसने बदतमीज़ी की थी सिंचैन के साथ, उसका ना गाड़ी को ना ऐसे उसने ना मैकेनिक से कहकर ना उसकी गाड़ी का जो पेट्रोल है, वो लीक करवा दिया था गाड़ी का, ऐसे उसने करवा दिया था, छेड़खानी कर दी थी उसके गाड़ी के साथ। तो वो जो ओमेगा है वो जा रही थी अपने घर, और रास्ते में जा रही थी तो आधे रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो उस ओमेगा की नज़र जाती है सामने की तरफ, सामने से ना एक ब्लैक कार आ रही थी बहुत तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। और ना उसी वक्त उसके पास कॉल आता है, तो वो लेडी ना उठाती है और उसे लगा था कि वो कार जो है दूसरी तरफ से चली जाएगी। तो वो जो लेडी है वो मोबाइल कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो कौन। तो वो जो सुयंग है वो आवाज़ चेंज कर कर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, तुमने किसी के साथ आज इतनी बदतमीज़ी की, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तुम अपने सामने देखो, वहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से एक कार आ रही है ना, उस कार से ना तुम्हारी ज़ोरदार टक्कर हो जाएगी और उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये कितना सुकून देता है ना, ये कितना अच्छा लगता है। ये तुम्हारी बदतमीज़ियों के कारण है, तुमने एक ओमेगा के साथ इतना मिसबिहेव किया, उसको चोट पहुंचाई, और तुम्हें कोई कुछ भी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बोल रहा था सुजैन। तो वो जो लेडी है वो ना डर गई थी और सामने की तरफ देख रही थी कि सच में वो ब्लैक कार ना इतनी तेज़ी से आ रही थी कि उसे डर लग गया था कि अभी टकराएगा, अभी टकराएगा। और कार के जस्ट सामने आते ही वो कार रुक जाती है, वो ब्लैक कार, और मोबाइल से आवाज़ आती है, क्या हुआ, डर गई, तुम्हें मौत से इतना डर लगता है जो मेरी एक धमकी से डर गई, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उस ओमेगा से माफ़ी मांगनी है, उसके पैरों पे गिरकर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें तो नमूना मिल ही गया है कि तुम्हारी एक्सीडेंट कैसे होने वाली थी, डेथ कैसे होने वाली थी। और तुमने अगर पुलिस जाने की कोशिश की, पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की, तो तुम्हारा जान निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बोलता है। तो वो जो ओमेगा है वो डर गई थी और वो कहती कि नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं जाकर माफ़ी मांग लूँगी उनसे, और तुम ऐसा कुछ मत करना, और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। वो बहुत डर गए थे क्योंकि वो जो ब्लैक कार थी ना इतनी तेज़ी से उसके पास आई थी कि उसे लगा था कि अभी टकरा जाएगा, अभी मेरी डेथ हो जाएगी। उसे ना पूरा डर लग गया था, तो वो ना घबराहट में बोल रही थी। तो सुयंग जो है वो ना एक स्माइल करता है और कहता है कि गुड,
सही डिसीजन लिया बोलता है। लेकिन उसने तो आवाज़ बदल कर बात की थी, तो उसे पता तो चलेगा नहीं उस लड़के को कि वो कौन है। और वो कार जो थी एकदम ब्लैक कार थी, और मतलब सुयंग जो था मास्क लगाकर ड्राइव कर रहा था और उसे कोई देख भी नहीं पा रहा था, मतलब कार के अंदर था ना। तो उसने मतलब कॉल कट कर दिया था और वो ब्लैक कार वहाँ से चली गई थी। और हमारा जो सुयंग है मतलब घर में आता है, तो देखता है कि सब लोग ना डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था खाना खाने का, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारा सुयंग आता है और साउथ इंडियन के पास बैठता है और सब लोगों को खाना सर्व कर दिया गया था। और हमारा जो सुयंग है वो देखता है साउथ इंडियन की तरफ, तो वो खा नहीं पा रहा था अपने हाथों से, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। तो ना हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि मैं खिला दूँ, बोलता है। तो मतलब साउथ इंडियन ना वो शाय फील कर रहा था। तो हमारा जो लैसन है वो बोलता है कि क्या मैं खिला दूँ सिंचैन। तो सिंचन ना कुछ नहीं कह रहा था। तो सुयंग कहता कि नहीं नहीं आप रहने दो, मैं खिला देता हूँ, वैसे भी मैं उसका हस्बैंड हूँ, इतना तो ख्याल रख ही सकता हूँ, उसे चोट लगी है तो, बोलता है। तो लैसन कहता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना मतलब सुयंग जो है साउथ इंडियन को खाना खिलाता है और बाकी जो कपल थे वो लोग भी खाना खाते हैं अपना अपना। उसके बाद ना सिंचन जो है अपने रूम में चला जाता है सुयंग के साथ। और हमारे जो लैसन और सिंचन ने साउथ सिंचन को मतलब सिंचन को मना लिया था, माफ़ी मांग ली थी उससे, तो उसने भी माफ़ कर दिया था। लेकिन आपने मैं मुझसे फिर गुस्सा मत मतलब गुस्सा मत करना बोला था उसने, मुझे फिर से गुस्सा मत दिलाना, ऐसा बोला था सिंचन ने। तो तो अगला जो दिन है मतलब अगले दिन ना मतलब अल्फा दोनों जो हैं मतलब लैसन और सिंचन और हमारा जो सिंचन है वो लोग ना मतलब कॉलेज जाने वाले थे, मतलब पढ़ाई के लिए जाने वाले थे, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो ओपन हो गया था, तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए जाना था। तो वो लोग जाने वाले थे, लेकिन सिंचन के हाथ में चोट लगी है, तो वो जाएगा भी तो पढ़ाई कैसे कर पाएगा, मतलब वो राइटिंग तो नहीं कर पाएगा ना। तो हमारे जो मतलब लैसन है और सिंचन है वो कहते हैं कि हमें तो मतलब कॉलेज जाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम घर में अकेले कैसे करोगे, क्योंकि विंग और जैंगचैन भी तो अपने काम पर जा रहे हैं और सुयंग भी जाने वाला है। तो सुयंग कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, बोलता है। तो सिंचन कहता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो मतलब सुयंग है और सिंचन है वो ना ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। और हमारा विहिंग और जैंगचैन मतलब अपने मतलब काम की जगह पर पहुंच जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि सुयंग और साउ सिंचन जैसे ही ऑफिस में एंटर करते हैं ना, वो जो ओमेगा थी ना वो दौड़ते हुए आती है और सिंचन से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मतलब तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रही थी और बहुत माफ़ी मांगती है। तो सिंचन कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, हमने मतलब जानबूझ कर नहीं किया, आपको गलतफहमी हो गई थी, बोलता है। तो सुयंग कहता है कि हाँ हाँ मतलब तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, कुछ नहीं होता, बोलता है। तो वो लेडी जो है वहाँ से चली जाती है माफ़ी मांग कर। और उसके बाद है ना सुयंग और साउ सिंचन अपने कैबिन में आ जाते हैं। और हमारा जो मतलब सुयंग था वो साउ सिंचन का ख्याल रख रहा था। तो और दूसरी तरफ मतलब कॉलेज की तरफ दिखाया जाता है, हमारे जो लैसन है और सिचन है ये लोग ना मतलब अपनी पढ़ाई करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो विहिंग और जियांगचैन है उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दिनों बाद ना मतलब डील होने वाली है, ओमेगा की तस्करी होने वाली है, ड्रग्स सप्लाई होने वाला है, ऐसा उन्हें मतलब खबर मिली थी। लेकिन किस जगह पर होने वाली है वो खबर कोई देने वाला था। तो हमारे जो मतलब लैंसन और सिचेन को ना एक कॉल आता है और कहता है कि उन दोनों माफिया किंग को पता लग गया है कि मतलब अ, मेरा जो काम है मतलब वो कहाँ होने वाला है, मतलब मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था कि मेरे साथ गद्दारी कौन कर रहा है, तो तुम जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि उन लोगों के पास मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। और अगर ऐसा हुआ, उसने अगर मेरा काम रोका, तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, बोलते हैं। तो सिचेन और लैंसन ना घबरा जाते हैं। उसके बाद ना ये लोग घर आते हैं।
घर आने के बाद देखते हैं कि लैंसन और हमारा जियांगचन है घर आ चुका है। तो लैंसन अपने रूम में जाता है, सिचन अपने रूम में जाते हैं और ये लोग ना मतलब ढूंढने लगते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कर। तो हमारा जो मतलब सिचन को है ना जियांगचन के लैपटॉप पर मिलता है कि मतलब किसी ने मैसेज किया था कि मतलब वो जो ड्रग्स है वो सप्लाई होने वाले हैं कुछ दिनों में और वहाँ पर नाम नहीं लिखा था। तो हमारे जो सिचन है वो सोच रहे थे कि नाम तो लिखा नहीं है तो कौन है कैसे पता लगेगा। और इधर दूसरी तरफ हमारा जो लैंसन है मतलब वो ना विहिंग जो है बाथरूम गया हुआ था तो वो रूम में आता है और मतलब ढूंढने लगता है सब कुछ क्या ढूंढ मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए करके विहिंग का लैपटॉप चेक करने लगता है। उसके बाद ना उसकी नज़र विहिंग के मोबाइल पर जाती है और विहिंग का जो मोबाइल है जब वो उठाता है मतलब खोल कर देखता है तो वहाँ पर भी मैसेज आया हुआ था कि मतलब ड्रग्स की डील होने वाली है कर। तो वो जो पर्सन है उसका नाम तो नहीं लिखा था लेकिन उसका नंबर हमारे मतलब लहसन को पता लग गया था। तो लहसन जो है ना मतलब उस नंबर पर ना कॉल करता है। तो वो जो पर्सन है ना वो उठाता है और कहता है कि हेलो बोलता है। तो हमारा लहसन कहता है कि हेलो तुमने ये डील के बारे में बताया है तो ये डील कहाँ होने वाली है तुमने तो बता दिया है लेकिन मतलब तुम कहाँ पर होने वाला है ये डील तुमने तो नहीं बताया है ऐसा सब बोलता है लैंसन। तो वो दूसरा पर्सन कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता लगा है मैं बाद में बताऊँगा बोलता है। तो हमारा जो लैंसन है वो कैसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो वो नहीं पूछता है और वो कॉल को कट कर देता है। उसके बाद ना वो नंबर को वो ले आता है मतलब वो नोट कर लेता है नंबर को और जो किडनैपर था ना उसके पास भेज देता है कि इस पर्सन ने मतलब इन्फॉर्मेशन लीक की है और मैंने उससे बात भी की है और यही पर्सन ने मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक किया था ऐसा सब कह कर ना वो किडनैपर को बता देता है लैंसन। और हमारे सिजन को भी लैंसन बता देता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है किडनैपर को। तो वो जो किडनैपर है जब वो नंबर चेक करता है और पता लगवाता है तो पता लगता है कि वो जो नंबर है मतलब मिस्टर डी का है। मिस्टर डी कौन? मिस्टर डैनियल उनका है। और मिस्टर डैनियल किसके आदमी है ये तो पता है और वो है हमारे जो मतलब वैन रूहान के आदमी हैं और जो किडनैपर है वो है हमारे वैन रूहान। और वैन रूहान की ही इन्फॉर्मेशन मतलब विंग और जैंगसंग तक पहुंच रही थी क्योंकि वही गलत काम करते थे सबसे छुपकर। तो अभी क्या होगा मिस्टर डैनियल का क्या होगा मिस्टर डी का क्या होगा और क्या सच में मतलब लैंसन के मदर फादर को छोड़ दिया जाएगा या फिर कहानी में और कुछ ट्विस्ट आना बाकी है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ आज मैंने रिकॉर्डिंग की है तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी तो इसी वजह से मुझे माफ़ कर देना यार क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल कर ये सब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एडिटिंग करूँगी फिर अपलोड करूँगी बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ आप मतलब एडजस्ट कर लो यार। फिर कुछ दिनों बाद अच्छे से आने मतलब वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये एफ कैसा लगा मतलब